हो गया है बाजार करना, आ चुकी हूँ, बाजार कर लिया। फ्रेंड्स, बज गया है दिन का 1:15 एंड मेरा आज बहुत जल्दी नहाना पूजा करना हो गया है बाकी दिन के हिसाब से। बिकॉज मैं ना एक्चुअली एक जगह निकलने वाली थी पनफ के लिए एक ज़रूरी सामान लाना था, पर मैं आज निकली नहीं क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं जाने वाली थी तो उनको मैंने फ़ोन करके पूछा तो वो लोग बोले कि नहीं चाहिए। बाद में मैं बताऊंगी दिन में या शाम को आप लोग को कि क्या स्टोरी है। अभी बस इतना ही शेयर कर रही हूँ क्योंकि बज गया है 1:15, मैं भी निकलने वाली हूँ पनफ को कारपुल से लाने। एंड थैंक गॉड आज बारिश नहीं हो रही है, काफ़ी अच्छा सनी वेदर है, अच्छा लग रहा है देख के। भगवान करे कल भी ऐसा ही वेदर हो, बारिश नहीं हो, क्योंकि कल मेरा और पनफ के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट डे है। बाद में व्लॉग में आगे बताती जाऊंगी, बस अभी जा रही हूँ। पानी फिनिश कर दिया क्या? रिफिल करते हो तो पानी, या जो आधा बोतल देती हूँ वही पीते रहते हो? हाँ, स्कूल में फिर अभी पी लिया। मैं जा नहीं रही, आओ बस बस दोनों तरफ से लॉक मत करो, चलो चलो। जूस पीना हो गया, मैंगो का बारी है, खाओ मैंगो खाओ। इसमें से मैं दो खाऊंगा। ठीक है खाओ, 2 बड़ा पीस उठाओ फिर। हाँ, छोटा छोटा पीस नहीं खाएगा। ये दोनों ही बड़ा पीस है। बड़ा पीस खाओ, खा के दिखाओ मुझे। हर दिन मैंगो लेके इतना नाटक क्यों होता है? हाँ, नाटक अभी क्या किया? यही नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा, 2 खाऊंगा। इस कैसा फेस बना रहा है भाई, कुछ तो खाना सीखो। मतलब फ्रूट्स, बाकी सब तो खाता ही है। अच्छा नहीं है, तुम ऐसे फेस बना रहा है। अच्छा है तो इतना स्वीट है कैसा फेस बना रहा है। बस खाली 2 और 1 पीस खाओ बेटा, इतना स्वीट है। इसके बाद मैंगो चला जाएगा फिर और नहीं मिलेगा मैंगो। हाँ, मैंगो का बहुत सुना है। खा लो मैंगो खाता है क्या? हाँ खाता है, खाओ 1 और पीस खाओ, बस 1 और पीस खाओ। स्वीट है ना बाबा, ऐसा क्यों एक्सप्रेशन दे रहा है? खा लो हंसो मत, गिर जाएगा। हाय फ्रेंड्स, बज गया है शाम का 6:45 एंड पनव अभी सो रहा है। पनव को मैंने सुला दिया था आई थिंक 4:30-5 बजे, क्योंकि सो लेगा ना बच्चा तो फ्रेश हो जाता है। शाम को आप कुछ भी करें, या ये खेले कि थोड़ा सा ड्राइंग करे कि पढ़ाई करे, कुछ भी करे तो क्या होगा ना, इसमें एक अलग सा एनर्जी रहेगा। जरूरी नहीं है कि दिन में सो रहा है तो शाम को भर भर के पढ़ाई दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आधा घंटा 1 घंटा बच्चे के लिए एनफ है। अभी इसका जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है उसमें आधा घंटा 1 घंटा एनफ है इसके लिए। एंड उसके बाद कोई भी एक्टिविटी करे या मुझसे बात भी करे तो कुछ भी करे ना, उसमें क्या होगा, इसका एनर्जी जो कि है वो रिस्टोर हो जाएगा। और दिन में सोता नहीं है तो शाम के बाद से क्या करता है ना, मैं कुछ भी इसको बोलती हूँ या पढ़ाती हूँ या कुछ भी करती हूँ, थोड़ा सा चिड़चिड़ करता है। रात को डिनर के पहले ही सो जाता है, क्योंकि 9 साढ़े 9 तक हम लोग डिनर करते हैं तो तब पहले ही सो जाता है। फिर इसको उठा के डिनर कराने में जो एफर्ट लगता है, एंड चिड़चिड़ करते हुए खाता है, इसको फिर डांट भी मिलती है, मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ।
तो क्या होता है ना, फिर बच्चे का खाना अच्छे से अंदर नहीं जाता है। तो इससे बेटर है कि भैया दिन को शाम को 4 बजे भी सो, 5 बजे भी सो, 1-1.5 घंटा सो लो। तो क्या होगा, रात तक फिर हम दोनों अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, हम दोनों अच्छे से बात कर पाएंगे। तो यही है, इसलिए सो गया। थोड़ा देर बाद इसको उठा के मैं दूध वूध पिलाऊंगी, दूध वूध दूंगी इसको। एंड मैं भी आज थोड़ा सा शाम को दूध एंश्योर पीऊँगी, क्योंकि आज मेरा भी चाय पीने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा दूध ही पीने का मन कर रहा है। तो बस तो जो चीज़ मैंने बोला था दिन में कि आप लोग के साथ शेयर करूंगी, वो ये है कि इंस्टा में मैं बहुत सारा चीज़ें देखती रहती हूँ। तो इंस्टा में एक मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी आजकल जगह जगह खुल गया है, बहुत जगह पर है। ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से वो लोग आपको मतलब चांस देते हैं, थोड़ा सा कोई 1-2 ब्रांड का शूट करा देंगे। एंड उसके बाद आपको डील करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा ब्रांड्स के साथ। बच्चों का भी होता है। तो एक किड्स मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी पे मैंने अप्लाई किया था पनफ के लिए इंस्टाग्राम में। मुझे लगा था कि ठीक है, एक बार अप्लाई करके देखते हैं, अगर कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, एक्टिविटी भी होगा, पनफ का थोड़ा सा न्यू एक्सपीरियंस भी होगा। मैं भी उसके साथ जाके थोड़ा सा इधर उधर का देख लूंगी। मैंने ये सोच के अप्लाई कर दिया था। तो कल या परसों, आई थिंक कल या परसों, हाँ, मेरे पास अचानक से व्हाट्सएप आया उसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कि आपका बच्चा का हम लोग देख लिए हैं, मतलब आपने अप्लाई किया था, तो आप कुछ मतलब हम लोग का एक प्रोसीडियर है, तो आप कुछ अनएडिटेड पिक्चर्स भेजिए अपने बच्चे का, एंड उसका नाम, एज सब भेजिए। तो मैंने इसका 1-2-3 फोटोज भेज दिया था। तो फिर उन लोग को पसंद आ गया था। तो फिर वो बोली कि आपको शाम तक बताते हैं ये सिलेक्शन हुआ है कि नहीं। तो बैक ऑफ द माइंड तो बहुत कुछ चलता है। सबसे पहले तो चलता है कि फेक है कि नहीं, एंड पैसा मांगेंगी कि नहीं, फिर क्या होगा नहीं होगा, ये सब चल रहा था बैक ऑफ द माइंड। फिर उन्होंने शाम तक मैसेज किया 5-6 बजे तक कि हाँ, आपका बच्चा सिलेक्टेड हो गया। तो फिर आप मतलब कोई प्रोसीडियर के बारे में आपसे बात करना है, कितने बजे बात करना है। तो फिर मैंने उनको एक टाइम दिया, फिर उस टाइम के हिसाब से हम लोगों ने कल बात किया था। तो फिर आज उन्होंने बोला था सैटरडे संडे कौन सा दिन आपका शूट रखना है। मैंने बोला था सैटरडे इज ओके। तो सैटरडे शूट रखने के बाद उन्होंने बोला मुझे कि कुछ नियम है, इसका डेनिम में आना है इसको, एंड स्पोर्ट्स शू में आना है, एंड बाल को शैम्पू वैम्पू करके आना। मैंने बोला मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स शू अभी इसके पास ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज ये नॉर्मली क्रॉक्स ही पहनता है, एंड बाकी तो स्कूल शूज है। तो फिर आज मैं सोची थी कि मैं जाके इसका स्पोर्ट्स शू ले आऊंगी। इसी वजह से मैं सुबह थोड़ा सा जल्दी अपना काम काज मैंने खत्म किया, कि सोचा कि ठीक है, सस्ता में या कुछ भी एक स्पोर्ट्स शू इसके लिए ले आऊंगी। अगर कोई ड्रेस कोड है कि इस ड्रेस कोड में शूट में जाना है, तो उसी ड्रेस कोड को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने उनसे एक बार बात किया। मुझे अचानक से लगा कि नहीं, मैं अचानक से इतने इन्वेस्टमेंट क्यों करूँ, एंड इन्वेस्टमेंट करने लायक अभी मैं हूँ नहीं, पर फिर भी बच्चे के फ्यूचर के लिए तो देखिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ता है बच्चे के भलाई के लिए। तो फिर मैंने उनको फोन करके पूछा कि ऐसा है कि व्हाई डू नीड स्पोर्ट्स शूज, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रांड शूट है तो ड्रेस वगैरह जो भी ड्रेस कोड है वो तो उनको प्रोवाइड करना चाहिए। एंड मैं अचानक से आओ अभी फिर मैं अपना शूज में इसका इन्वेस्ट करूँ, फिर जाने आने का भाड़ा भी लगता है, ट्रांसपोर्टेशन, फिर जरूरी नहीं है कि एक दुकान में जाके ही मिल जाएगा, और भी 10 दुकान हो सकता है घूमना पड़े, एंड इसका 1:30 बजे का फिर आने का टाइमिंग भी है। एंड मुझे भी अपना वीडियो एडिट करना रहता है, घर पे काम रहते हैं, बहुत कुछ रहते हैं, पूजा करना रहता है। तो फिर मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला देखिए मेरे पास क्रॉक्स है अभी, बोला फीट कवर्ड होना चाहिए। मैंने बोला क्रॉक्स है, तो बोले ठीक है। तो बातचीत हो गया। तो सुबह भी मैंने उनको व्हाट्सएप में आज पूछा कि व्हाई डू नीड द मनी, बिकॉज उन्होंने कल जब मैंने पूछा कि कोई पैसा तो नहीं लगेगा, तो उन्होंने बोला अचानक से कि हाँ, एक 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फी लगता है हम लोग का, जो कि जब आप यहाँ पर आएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कितना अमाउंट, बोले 1480, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 1500। तो फिर मैंने उनको बोला था ये क्यों लगेगा, तो बोला था नहीं, ये हम लोग का एक रजिस्ट्रेशन चार्ज है। तो मैंने बोला ठीक है। तो फिर आज फिर सुबह को मैंने उनसे व्हाट्सएप में पूछा, मैंने बोला व्हाई डू नीड द मनी, उन्होंने बोला 1 टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज है। फिर मैंने उनको बोला ये कि आप लोग ये जो बच्चे का आप लोग शूट कराएंगे, कोई ई-कॉमर्स शूट है, मतलब अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब के लिए होगा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, तो इसके लिए आप लोग चार्ज कर रहे हैं क्या? तो आपने तो बोला मेरा बच्चा सिलेक्टेड है, तो बोले नहीं, ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन चार्ज है।
तो अभी शाम को वापस उनका फोन आया। मैं दिन भर में सोच ही रही थी कि ये रजिस्ट्रेशन चार्ज मुझे देना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे बार बार यही मेरे दिमाग में घूम रहा है। बिकॉज अगर बच्चा सिलेक्टेड है तो व्हाई विल इट बी रजिस्टर, एंड अगर रजिस्टर ही कराना है तब तो कोई भी बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ जाएगा, पैसा देगा, रजिस्टर कराएगा, शूट कराएगा अपना। पर मुझे इस टाइप का नहीं चाहिए था, मुझे पैसा देके बच्चे का शूट नहीं करवाना है। और अगर पैसा देके करवाना है फिर यहाँ पर क्यों, दुनिया में और भी सारे एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं। पर इन्होंने बोला कि आपका बच्चा सिलेक्टेड है, तो सिलेक्शन में अगर बच्चा है ही तो फिर पैसा क्यों लेगा। तो ये मेरा दिमाग में चल रहा था। फिर मैंने दिन में 1-2 यूट्यूब वीडियोस भी देखे, बहुत रिव्यूज देखे। वहां पर मैंने देखा कि ये लोग ऐसे बहुत सारे मतलब अच्छा ऑफिसेस भी है इनका, कैलकाटा में भी है, बहुत सारे सिटीज में भी है। फिर मैंने देखा यूट्यूबर का, उन्होंने बोला कि इनके अच्छे ऑफिसेस होते हैं, पर इस तरह से माँ बाप और बच्चे को बुलाते हैं। वो लोग शूट कर कुछ सामने आपका शूट करवा देगा, कोई लिंक आपको दे देगा, बोलेगा हाँ देखिए ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आपका बच्चा का फोटो आया है। तो बस उस एक फोटो के लिए व्हाई विल आई पे 1500 रुपीज। एंड फिर मैंने देखा, फिर उन्होंने बोला, उस यूट्यूबर ने बोला अपने वीडियो में, नाम मैं किसी का नहीं लेने वाली हूँ यहाँ पर, उन्होंने बोला अपने वीडियो में कि इस तरह से फिर वो लोग बोलेगा कि आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो ये ब्रांड्स से आपका ऑफर आ रहा है, तो आप एक बार बच्चे का पोर्टफोलियो करा लीजिए। और जैसे ही पोर्टफोलियो का नाम आएगा, पोर्टफोलियो कराने में कम से कम 25-30 हजार खर्चा तो होगा ही, बिकॉज अपना पोर्टफोलियो का खर्चा लोगों का होता ही है। अगर आप पोर्टफोलियो शूट के लिए कहीं भी जाएंगे इससे ज्यादा खर्चा होगा, बच्चे का हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो। तो फिर मैंने सोचा कि क्या फायदा, अगर बच्चे का किस्मत में अगर अच्छा चीज लिखा हुआ है तो अपॉर्चुनिटी सामने से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी आ रहा है और फिर साथ में ये लोग पैसा भी मांग रहा है, तो ये चीज मुझे अजीब लग रहा है। दिन से ही मैं सोच रही थी, क्योंकि वो सब वीडियोस देखने के बाद, बाकी मैं तो पहले से एक्साइटेड थी, पर फिर मुझे ये एक इन्वेस्टमेंट मेरे तरफ से हो सकता है। बट मुझे ये चीज बुरा लगा कि अगर मेरा बच्चा सिलेक्टेड है ही तो फिर मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं। इन्वेस्टमेंट मैं किस में करूंगी, बच्चे का ग्रूमिंग में करूंगी, बच्चे का मेकअप में करूंगी, बच्चे के लिए ड्रेसेस खरीदूंगी। Why will I give the money? Why will I invest money in that media advertising agency? यही मेरा दिमाग में चल रहा है। शाम को भी उनसे बहुत देर बात हुआ, उन्होंने कंफर्मेशन के लिए फोन किया था। फिर मैंने वापस उनको मैंने पैसा लेके पूछा। जितनी बार भी मैं पूछ रही हूँ वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, शूट के लिए नहीं है, ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। हम लोग का जो दूसरा सिटीज में है वहां पर चार्जेस और ज्यादा है। तो फिर मैंने बोला ओके, दैट मीन्स इट्स अ गेम ऑफ मनी, it's a game of money because it's not a game of opportunity. You are taking money and you are giving the opportunity. तो फिर इस तरह से फिर मुझे लग रहा है अभी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कल, क्योंकि एक तो 1500 रुपीज दो, ऊपर से कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में बच्चे को पे आउट मिलेगा। क्योंकि इन्होंने बोला था सेकंड फोटोशूट में इसको पे आउट मिलेगा, फर्स्ट फोटोशूट में कुछ नहीं मिलता है, खाली सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैं सर्टिफिकेट का क्या करूं, बिकॉज मैं तो जगह जगह जाने वाली हूँ नहीं। अगर कहीं से सामने से बच्चे का अपॉर्चुनिटी आता है कि यहाँ पर इसका फोटोशूट है, अगर उस अपॉर्चुनिटी में पैसा बच्चे को नहीं भी मिलता है तो भी चलेगा, कम से कम इसका अपॉर्चुनिटी तो आया। पर अगर मुझे जाके पैसा देके उसका शूट करवाना पड़ेगा तो आई एम अगेंस्ट इट। तो इसीलिए कल के लिए तो मैं सोच रही थी, बिजी थी, मैं सोच रही थी कि अपने लिए भी मैं एक कुछ ले लूं, क्योंकि मेरा जो अभी का जूता है उसका कंडीशन बहुत खराब है, वो कभी भी रास्ते में फट सकता है। ऐसे भी मुझे एक लेना पड़ेगा सस्ता वाला, बिकॉज बाहर तो देखिए निकलना पड़ता ही है, फटा हुआ जूता पहन के तो नहीं निकल सकती हूँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है बाबा कल नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो 1500 रुपीज दो, ऊपर से यहाँ से वो जगह बहुत दूर है, जाने आने में भी बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चला जाएगा, बिकॉज कैब में तो जाना ही पड़ेगा, बच्चे को लेकर बहुत दूर है। एंड शूट के लिए लेके जाऊंगी बच्चे को, ऑटो बस में लेके जाऊंगी, बच्चे का उंगलियां भी बिगड़ जाएगा, शक्ल भी बिगड़ जाएगा, टायर्ड भी हो जाएगा, फिर 1.5 घंटे के लिए क्या ये शूट कर पाएगा। तो इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ कि नहीं, उनसे बात करके मुझे लगा कि यस, ये उनका प्रोसीडियर है, एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, यहाँ पर पैसा देके लोग बच्चे का फोटोशूट करवाते हैं ताकि बच्चे को फर्दर कोई ई कॉमर्स मतलब ब्रांड शूट मिले या कोई OTT प्लेटफॉर्म्स में, वेब सीरीज में चांसेस मिले।
वेब सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में चांस मिलने के लिए उसके लिए किस्मत चाहिए। तो वाई विल आई इन्वेस्ट मनी इन द एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो अगर मेरे बच्चे की किस्मत में है ये सब में जाना, तो फिर सामने से अपॉर्चुनिटी आएगा तो ही मैं उसको ले जाऊंगी, वरना पैसा दे के तो मैं कहीं नहीं लेके जाने वाली हूँ इसको। बस यही अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करना था। एंड बस जा रही हूँ अभी मैं दूध गर्म करने। मैं और पनफ पियेंगे आज दूध। एंड आज तो हो गया फ्राइडे, कल है सैटरडे, इसके बाद है संडे, फिर से वीकेंड शुरू। तो बस देखते हैं और क्या क्या करते हैं वीकेंड में। एंड इस व्लॉग को मैं और ज्यादा लंबा नहीं करूंगी, बस यही सब के लिए इन्फॉर्मेशन देना था कि अगर आप लोग के पास ऐसा फोन्स आता है, कॉल्स आता है, तो पहले ही पूछ लीजिए कि, बिकॉज मैंने भी पहले ही पूछा था पैसे के बारे में। बट अगर आप लोग के पास पैसा है बच्चे के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में देने के लिए, तो ही आगे बढ़िए, वरना ऐसे आगे बढ़ के फायदा नहीं है। अगर बच्चे का किस्मत में है अपॉर्चुनिटी, वो घर बैठे आएगा। बिकॉज जब इंसान का किस्मत साथ देता है ना, घर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी आता है, कहीं जाने की या पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मेरा मानना है। तो बस इस व्लॉग को यहाँ पर एड कर रही हूँ। आज मेरा 1470 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुआ है। एंड हाँ, सुबह से लेके अभी तक मेरा 3 सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हुआ है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड प्लीज मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। मैं काफी मेहनत करती हूँ आप लोग को एंटरटेन करने के लिए, ब्लॉग्स बनाने के लिए। एंड जितना ज्यादा मेरा सब्सक्राइबर काउंट बढ़ती जाएगा, उतना ज्यादा मैं और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊंगी, अच्छे अच्छे कुकिंग वीडियोस लेके आऊंगी। सो प्लीज सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे वीडियोस को। और अभी इस ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड कर रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।